बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और अपने पास जो भी थोड़ा बहुत होता उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता। उसकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में थी। हालांकि ब्राह्मण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हो, थोड़ा सोच समझ कर चलो। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव हमारे साथ हैं, उनकी कृपा से हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें केवल उनकी भक्ति में डूबे रहना चाहिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विराजमान थे। पार्वती ने शिव से कहा, देखिए, वह ब्राह्मण आपका कितना बड़ा भक्त है। वह अपनी गरीबी के बावजूद आपको सच्चे दिल से पूजता है। उसकी भक्ति अद्भुत है। शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सही है, लेकिन भक्ति की सच्चाई तभी पता चलती है जब व्यक्ति को कठिन परीक्षा में डाला जाए। मैं उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान शिव ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और एक भूखे भिक्षु का वेश धारण कर लिया। वे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और भिक्षु को देखकर कहा, आपको क्या चाहिए? भिक्षु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ भोजन देंगे? ब्राह्मण ने भिक्षु को अंदर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, जो कुछ भी घर में है उसे भिक्षु को दे दो। उसकी पत्नी ने घर में जो थोड़ी सी रोटियां बची थीं, उन्हें भिक्षु को दे दिया। भिक्षु ने भोजन किया और संतुष्ट होकर ब्राह्मण से कहा, तुमने मुझे जो दिया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। भगवान शिव तुम्हें आशीर्वाद दें। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुछ दिन बाद भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने एक और रूप धारण किया। अब वे एक असहाय वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर पर घाव थे और जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। शिव ने ब्राह्मण के घर के बाहर जाकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत बीमार और थका हुआ हूं, क्या तुम मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हो? ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर के अंदर बुलाया। उसने तुरंत वृद्ध को स्नान कराया, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे नए कपड़े पहनाए। उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन घर में बचा था वह भी वृद्ध को अर्पित कर दिया। वृद्ध व्यक्ति ने ब्राह्मण की ओर देखा और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुस्कुराया। अचानक वृद्ध व्यक्ति का रूप बदलने लगा। ब्राह्मण हैरान होकर देखता रहा और कुछ ही क्षणों में वह वृद्ध व्यक्ति भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के मुझे भोजन और आश्रय दिया। तुमने अपनी संपत्ति की परवाह किए बिना सच्चे दिल से सेवा की। तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सदा सुखी और संपन्न रहेगा। यह कहकर भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद ब्राह्मण और उसका परिवार हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त हो गया। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मण की भक्ति और निष्ठा का यह उदाहरण पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण में भी होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उनकी सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें अनमोल आशीर्वाद प्रदान करते हैं।